बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है वो बेसिकली हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग बाकी यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आउटलाइन दे दूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है दैट इज़ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सबसे पहले सवाल आप लोगों का भी यही आता होगा, मेरा भी यही आता है। POPOTION, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेसिकली देखिए, एक चीज़ जिस से मैं कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए चीज़ है, ए है, वो बी पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। जबकि इनडायरेक्ट कह दूँ तो इनडायरेक्ट कह दूँ या उसको उसके लिए हम लोग इनवर्सली का वर्ड भी यूज़ करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी वर्ड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट का भी वर्ड यूज़ कर लेंगी। ठीक है, यानी कि मैं कह दूँ कि जो बी ए जो है वो बी पर इनडायरेक्टली, यानी कि ए से ए जो है वो वन पर डायरेक्ट कर रहा है डिपेंड, और बी पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो ये होता है कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सी। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, अब हम लोग मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा इसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा रेशोज वगैरह वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर दैट इज ऑन एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A ओपन कर लीजिए और ये आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लीजिए, तो हमारे पास वो कह रहे हैं 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg, फाइंड द। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो 108 जो बुक्स है ना, उनका जो अगर हम लोग वेट करें तो उसका वेट आएगा हमारे पास 30 kg। ठीक है, 30 kg किसका वेट आ रहा है? 108 बुक्स का। नाउ what you are going to tell them, find the mass of 150 such books। अगर हमारे पास, अब आपने बताना है कि अगर हमारे पास 150 बुक्स होंगी, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द 150 बुक्स। ठीक है, पार्ट नंबर ए में तो आपने ये बता देना है। पार्ट नंबर बी के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बताना है? नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg, और कितनी बुक्स हम लोगों के पास होनी चाहिए जिनका वेट हमारे पास क्या बनेगा? 20 kg बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ना बेसिक स्टेटमेंट लिख लेंगे। बेसिक स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ बुक्स एंड द mass of book and the mass of books आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्टली वाला समझाया है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये इस लाइन का मतलब ये है, ये यूं कहते हैं कि एक हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसका, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर? कितना उनका वेट है बुक का। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स जो हैं, यानी कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही हैं उनके वेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक पहली स्टेटमेंट ये लिख दी। दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे 108 बुक्स हैव अ मैस, क्योंकि 108 बुक का मैस गिवन था। ठीक है, हैव अ मैस ऑफ 30 kg। ठीक है, 108 बुक्स का कितना मैस हो गया? 30 kg। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल के 150 बुक्स का कितना था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप पार्ट नंबर 1 की हेडिंग देंगे, पार्ट नंबर 1 लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे वन बुक हैव a mass of 30 divided by 108 kg। ठीक है, ये वन बुक का तो हो गया। अब हमें कितनी दी हुई हैं? 150 बुक्स हैव अ मैस ऑफ किस तरह से करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय, इस तरह से 30
डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 150। अब ये हमारे पास ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हम लोग ने देखना है कि इसके अंदर कहीं पे कैंसिलेशन तो नहीं होती, ऊपर नीचे कैंसिलेशन तो नहीं हो रही। यस, यहाँ पर हो रही है। ये 15 और यहाँ पर 54, ये 2 के टेबल पर आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से 30, इस तरह से कर लेना, 30 डिवाइडेड बाय 2, 1 2, और ये 10 0 नीचे आ जाएगा, तो ये 15 आ गया, ठीक है। ये रहा 15। और अगर हम लोगों ने इसी तरह से 108 को देखें, 108, ठीक है, तो 2 5 10 होता है, 8 नीचे आ जाएगा, 4 8 54, ठीक हो गया। इस तरह से करके ये 15 डिवाइडेड बाय 54 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 15 हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 150। अब हम फर्दर देखेंगे कहीं पे कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, होती है। ये 2 के टेबल पर 9 जा जाता है, और ये 75, ठीक हो गया। फिर फर्दर कैंसिलेशन हो रही है, 3 3 9, और यहाँ पर ये 25। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि अब इसके अंदर भी फर्दर कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर 25 को जब हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 10, और 12 125, ठीक है। तो कितना मैथ हो जाएगा, 125 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देख लीजिए। अब मैं आपको दोबारा से पार्ट नंबर 1 टॉप से दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, ठीक हो गया। ये समझ आ गया पार्ट नंबर 1। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 2 है द नंबर ऑफ सच बुक दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब हम लोग ने 20 kg का मतलब कितनी बुक्स हों तो 20 kg उसका मास उन बुक्स का होगा, ठीक है। अब वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 इधर लिखते हैं। पार्ट नंबर 2, 1 kg is the mass of of 108 divided by 30 बुक्स, ठीक है। अब मैंने इधर ऊपर बुक्स क्यों लिखी है, पीछे देखिए, अगर पीछे देखें अगर हम लोग, ठीक है, तो पीछे क्या मैंने ऊपर वो वेट वाली वैल्यू लिखी थी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में बुक्स की वैल्यू लिखी थी। इधर हमने बुक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में बुक्स लिखी है और डिनोमिनेटर में वेट लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 108 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग को 20 kg गिवन था। उसके बाद फिर हम लोग 20 kg, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये 2 के टेबल 10 के टेबल पे जाता है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ 2 जार और ये 3 जार, ठीक हो गया जी। ये क्योंकि 10 2 20 और 10 3 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर देखते हैं, कैंसिलेशन तो नहीं होती, 3 1 3, 108 को देखते हैं, 108 को 3 से देखते हैं, तो देखते हैं कि 3 के टेबल पे जाता है, 3 3 9, और ये 18 15 16 17 18 36, यस 36 जार, ठीक हो गया। यानी ये 36 हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 36 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 6 12, और 3 1 3, 2 3 6, और 7, ठीक है। तो हमारे पास 72 बुक्स होंगी, तो हमारे पास कितना क्या वेट होगा, 20 kg वेट होगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से करना था क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।